सोचते तो सब है, चिंता तो सबको होती है, पर जब वो चिंता आपके मेंटल हेल्थ पर बनाए तो वो ओवर थिंकिंग कहलाती है। ज़िंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा, ज़्यादा सोचने की वजह से आपको बार बार घबराहट होती है, नेगेटिव थॉट बार बार आपके दिमाग में आते हैं। ज़्यादा सोचने वाली इस बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही बात को बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ बुरा भला कह देता तो वह उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोच सोच कर परेशान हो जाता था। वही बात पूरा समय उसके दिमाग में घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए किस्मत या भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव पकाता रहता जिसने उसे कुछ बुरा भला कह दिया था या कुछ बुरा व्यवहार उसके साथ किया था। अपने ज़्यादा सोचने की इस आदत की वजह से उसके ना तो किसी से भी अच्छे रिश्ते बन पाते थे और ना ही वह कोई भी काम अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव में रहता, हर समय दुखी रहता। उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि पास के ही एक बौद्ध मठ में एक गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस समस्या का कोई ना कोई हल बता देंगे। वह लड़का वहाँ मठ में उन गुरु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह बौद्ध गुरु बिना कुछ बोले उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। लड़के को बहुत अजीब सा लगता है कि गुरुजी ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। तभी लड़के ने देखा कि गुरुजी एक मिट्टी के गिलास में पानी लेकर उसकी तरफ आते हैं। गुरुजी वह पानी का गिलास लेकर लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर वह गुरुजी उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ इसका वजन कितना होगा। लड़के ने कहा कि मैं एकदम स्टिक तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वजन बहुत ही कम होगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को पकड़कर कुछ देर यूं ही खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा कुछ भी नहीं होगा। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को पकड़कर 1 घंटे तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। फिर से गुरुजी ने लड़के से पूछा, अगर मैं इस गिलास को पकड़कर 1 दिन तक खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा कि इससे आपके हाथ में बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगेगा और शायद आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। फिर गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला था। तब लड़के ने कहा कि नहीं, गिलास का वजन तो नहीं बढ़ा। तब गुरुजी ने कहा कि तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, लकवा भी आ सकता है। लड़के ने कहा बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण गुरुजी। गुरुजी ने पूछा तो फिर इस दर्द से बचने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा गिलास को नीचे रख दीजिए। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। कुछ देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो लगता है सब ठीक है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको कष्ट होने लगेगा। और अगर ज़्यादा समय तक इन परेशानियों को अपने दिमाग में रखोगे तो यह आपको अशांत और पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने लड़के से कहा कि यदि तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो ठीक इस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर आज तुम अपने इस अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। इसलिए चिंता करना बंद करो और आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहे, अपने ज़्यादा सोचने की आदत को कम करें। दोस्त, जब आप थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी आप अपना ध्यान किसी दूसरी ओर भटकाने की कोशिश करें। मैं आपको ओवर थिंकिंग से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ वेज बताऊंगी जिसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 पर है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी हॉबीज़ पर काम करें। नंबर 2 पर है डेली मेडिटेशन करें। यह सबसे बेस्ट है एक ओवर थिंकर पर्सन के लिए। मेडिटेशन करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। 20 बार गहरी सांस लें जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। नंबर 3, एक्सप्लेन योर सेल्फ। यस, अपने आप को एक्सप्लेन करें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा। नेगेटिव बातें ना सोचें, पॉजिटिव बातें सोचें। नंबर 4, फोकस ऑन योर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान दें, ना कि प्रॉब्लम में डूब जाओ। तैर कर जाना है, उसके अंदर नहीं जाना है। ओके।
नंबर 5 पर है चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग। इस बात को समझ लें कि नेगेटिव थॉट्स आपको अंदर से खोखला कर देंगे, आपके मन और दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी। इसलिए प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लाएं, पॉजिटिव सोचें। नंबर 6, हर चीज़ को वैल्यू देना बंद करें। जो बातें या जो लोग आपको परेशान करते हैं उन्हें वैल्यू देना बंद करें, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, हमेशा बिजी रहो। जो लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं उन्हें अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखें। स्टार्ट राइटिंग, लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, अपने माइंड को बेटर फील कराने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर बार हमें लोग नहीं मिलते जिन्हें हम अपने मन की बात बता सकें, और शायद हर बार हर किसी को अपने मन की बात बताना भी सही नहीं है। इसलिए अपने मन की हर अच्छी बुरी बात को लिखकर अपने साथ ही शेयर कीजिए। ऐसा करके आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ओवर थिंकिंग की हैबिट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए।